बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल शेख आसिफ एडवोकेट। एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने आपको अपडेट दी थी कि जो लोग नॉन फाइलर हैं, FBI ने उनके ख़िलाफ़ एक शदीद और स्ट्रॉन्ग किस्म की मुहिम शुरू की है कि उनके सिम कार्ड्स को जो है ब्लॉक करने के अहकाम दिए थे टेलीकॉम कंपनीज़ को। शुरू में टेलीकॉम कंपनीज़ ने इसमें हीलो हुज्जत से काम लिया, लेकिन आखिरकार इसमें टेलीकॉम कंपनीज़ ने रजामंदी का इजहार किया कि वो FBI के ऑर्डर्स की कंप्लाइंस करेंगे, और FBI ने फिर अब मरहलावार जो है वो टेलीकॉम कंपनीज़ को जो नॉन फाइलर थे उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करना शुरू की, जिसके बाद उनको इंटीमेट किया गया, मैसेजेस किया गया कि अगर वो फ़लाँ दिन तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते साल 2023 की और उनका स्टेटस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शो नहीं होता तो उनके सिम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इन नोटिस के बावजूद भी बहुत सारे हमारे जो हजरात थे, जो NTN होल्डर्स थे, जिनके लिए टैक्स रिटर्न 2023 FBI के मुताबिक फ़ाइल करना मैंडेटरी था और उनके एक्सपेंस और इनकम की जो डिटेल्स FBI के पास थी, लेकिन जब इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की तो फिर टेलीकॉम कंपनीज ने उनकी जो सिम्स हैं ब्लॉक करना शुरू कर दी, और लोगों को फिर उसके मतलब एक मैसेजेस भी आना शुरू हो गए कि आपकी जो सिम है वो रिटर्न फाइल ना करने की वजह से ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में आपने देखा होगा कि जब तक टोटली कोई चीज़ बंद नहीं होती तो हम उस पर अमल नहीं करते, तो बहुत सारे हमारे जो जानने वाले थे, जहाँ जो हमारे तक मालूमात पहुँची, उनमें से कुछ हजरात का कहना ये था कि जी व्हाट्सएप चल रहा है, फ़ोन बंद हो गया लेकिन चले काम चल रहा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहुत सारी कसीर तादाद में लोगों ने, हज़ारों की तादाद में अपनी रिटर्न्स फाइल करना भी शुरू की। अब उसके बाद जो इसमें तवज्जो तलब बात ये आ रही थी कि ये सिम जो अब ब्लॉक होगी इसको एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, ये दोबारा कनेक्शंस बहाल कैसे होंगे, और उसके लिए ये है कि कोई फ़ोन पे एक दूसरे से पूछ रहा है, कोई FBI के ऑफिस जा रहा था लेकिन कोई किसी को एग्जैक्ट मालूमात जो है वो नहीं मिल रही थी। तो इस वीडियो के ज़रिए हम आज आपको बताएंगे कि अगर आपकी नॉन फाइलिंग की वजह से टेलीकॉम कंपनी ने FBI के अहकामात की रोशनी में अगर आपकी सिम ब्लॉक की है तो उसकी रीएक्टिवेशन के लिए क्या प्रोसीजर है और आपने उसमें क्या करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि FBI ने जो नोटिस जारी किए हैं ये जो टेलीकॉम कंपनीज को, कि उसमें एक लफ्ज़ फाइलर का यूज़ किया है कि इनका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इनका नाम बतौर फाइलर नहीं शो हो रहा। अब अगर आप साल 2023 की रिटर्न फाइल भी कर देते हैं, लेकिन फाइलर का स्टेटस लेने के लिए ये है कि आपको जो सरचार्ज की रकम है वो कौमी ख़जाने में जमा करवानी है, और जब सरचार्ज की रकम कौमी ख़जाने में जमा होगी तो आपका जो स्टेटस है वो जब तक फाइलर के तौर पर एक्टिवेट नहीं होता, FBI के सिस्टम उसको रीड नहीं करेगा कि आपने 2023 की रिटर्न फाइल कर दी है और आपको जो है कि फाइलर का स्टेटस आपको मिल गया है। अब आपका जब आप रिटर्न फाइल कर दें और आपको फिर उसके बाद आपने करना ये है कि आपने अपनी जो सरचार्ज की रकम है वो आपने जमा करवानी है कौमी ख़जाने में। उसको आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। दीगर बैंकों को भी ऑथोराइज है, आप किसी भी जो बैंक हैं जो ऑथोराइज है वहाँ जमा करवा सकते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे ही आपका स्टेटस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आएगा तो FBI का सिस्टम ऑटोमेटिकली 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो सिम जो ब्लॉक हुई है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2023, वो उसको सिस्टम जो है 24 से 48 घंटे में ऑटोमेटिकली आपकी जो सिम है वो अनब्लॉक कर दी जाएगी और उसको वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। आप वो दोबारा से अपनी सिम आपके लिए काबिल इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसमें आपको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रिटर्न फाइल करके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपने नाम को जब इंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद ये कि आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। 24 से 48 घंटे में आपकी सिम बहाल हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर 24 से 48 घंटे के बाद भी अगर आपकी सिम बहाल नहीं होती तो उस सूरत में आप अपने करीबी जो RTO ऑफिस है, FBI का ऑफिस है, वहाँ पे जो हेल्पलाइन डेस्क बने हुए हैं वहाँ पे आप विज़िट कीजिए। और अगर आपके कोई नज़दीक ऑफिस नहीं है तो आप FBI की जो हेल्पलाइन है वहाँ फ़ोन करके आप उनको अपनी डिटेल्स बताइए कि आपने
نے اپنی ریٹرن فائل کر دی ہے اور جو سرچارج تھا وہ بھی آپ نے ادا کر دیا ہے، تو ابھی تک آپ کی سم ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے، تو جو ہیلپ لائن کے نمائندے ہیں وہ آپ کے جو ڈیٹیلز کو نوٹ کر کے تو آپ کو ود ان اے شارٹ وائل آپ کی جو سم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گی۔ تو ویورز یہ اپڈیٹ تھی جو سم جو بلاک ہو رہی ہے اس کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ مزید آپ یہ کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور یہ کہ ہمیں اپنی آراء فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ مزید جو معلوماتی ویڈیوز ہم آنے والے دنوں میں، ابھی یہ بجٹ سیشن آ رہا ہے، اس کے بعد ہم آپ کی جو ویڈیوز جو اپلوڈ کریں گے آپ بر وقت اس سے آگاہ ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔